प्रेज द लॉर्ड। मेरे तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों को बुद्धि की घटी है, यानी कि जो लोग अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते, जिन लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आती, जिन लोगों को वचन समझ में नहीं आता। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ का आत्मा देगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा, आपको समझ का आत्मा देगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर आपके रास्तों में आपकी अगुवाई करेगा और आपको सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लेकर चलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें क्या करूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें सही और गलत चीज़ें समझ में नहीं आती, जब हमें सही रास्ता समझ में नहीं आता, जब हम दुविधा में होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है वचन के साथ। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। आपके लिए परमेश्वर डोर्स को ओपन करेगा, दरवाज़ों को खोलेगा, ईश्वरीय मददगारों को आपके लिए भेजेगा और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, सही रास्तों में लेके जाएगा, आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे आने में, हमारे जाने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हमारे ऊपर परमेश्वर नज़र रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई हर समय करता रहता है। वो हमें सही और गलत भी दिखाता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर हमें उन चीज़ों से अलग करता है जो हमारे जीवन में हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो युक्ति हम अपने लिए बनाते हैं वो हमारी नज़रों में तो सही होती है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं होती। तो परमेश्वर क्या करता है कि हमें उन चीज़ों से अलग करता है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, परमेश्वर हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं कर रहा, जो हम बार बार कंटिन्यू परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर हमारी लाइफ में क्यों नहीं कर रहा। हम उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तब भी हमारे जीवन में वो काम क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि जो युक्तियाँ हम बनाते हैं, जो विचार हम अपने लिए करते हैं, जो सोच हम करते हैं, कई बार वो हमारे लिए सही नहीं होती। हो सकता है कि हमें उस समय सही लगे, लेकिन आगे जाके वो हमारी हानि के लिए हो सकती है या हमारे नुकसान के लिए हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर उन चीज़ों को कई बार हमारी लाइफ में होने से रोकता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देता, हमारे उन कामों को सफल नहीं करता जिन्हें हम बार बार परमेश्वर के आगे लेके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरा कर, इसे कर, मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे। कई बार परमेश्वर उन चीज़ों को रोक के रखता है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, वो उसी ने ही इस सृष्टि को रचा है, उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसी ने ही हमारे शरीर को रचा है, तो वो जानता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें खाने के लिए भी मना करता है, कई बार वो हमें ऐसी चीज़ों को खाने के लिए मना करता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हो सकता है वो हमारा फेवरेट फूड हो, वो हमें खाने में बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन परमेश्वर को पता है कि अगर हम उसको ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए परमेश्वर कई बार हमें उन चीज़ों से अलग करता है, हमारे ऊपर रोक लगाता है और हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें
में तुम्हारी अगुवाई करूँगा। तो परमेश्वर की अगुवाई में चले। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलेंगे। कोई भी परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, जो मेरे लिए बेस्ट हो वही तो मेरे लिए करना, उसी में तो मेरी अगुवाई करना। जब हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आती हैं, बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। हम उन आशीषों को भी प्राप्त कर पाते हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं होती। परमेश्वर ऐसी आशीषों को आपके लाइफ में लेकर आता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसकी वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखूँगा और मैं तुम्हें सम्मति दिया करूँगा। जब हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बन जाता है, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों में भी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे लिए एक एक स्टेप में हमारी अगुवाई करता है कि हमारे लिए कौन सा स्टेप सही है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमें किसके घर जाना चाहिए, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें किसको अवॉइड करना चाहिए, हमें किन लोगों के साथ अपनी संगति को रखना चाहिए, हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। परमेश्वर हमें एक एक स्टेप बता के चलता है क्योंकि वो हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, वो हमें अपनी सम्मति देता है। इसीलिए आज जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो रियल क्रिश्चियन हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीषों को दिया हुआ है। आज कितने ही ऐसे अपोस्टल हैं, पास्टर्स हैं जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, सेवकाई करते हैं और उनकी सेवकाई इतनी ब्लेस्ड है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते और उनके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं होती क्योंकि वो लोग परमेश्वर से बुद्धि को नहीं मांगते, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते। वो अपनी ही इच्छा को पूरी करते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो वही करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उनके जीवन में बहुत सारी निराशाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्रिश्चियन होने के बाद भी वो बीमार रहते हैं, नुकसान उनके होते रहते हैं क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी योजनाओं पर भरोसा करते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं हो पाती। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं वो लोग हमेशा ब्लेस्ड होते हैं, आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं और अपने कामों में बड़े बड़े चमत्कारों को और चिन्हों को देखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में मांगें और परमेश्वर की अगुवाई में चलें, परमेश्वर के साथ एक मन रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपनी उत्तम से उत्तम योजनाएं आपके ऊपर प्रकट करेगा और अपनी आशीषों को आपके ऊपर खोलेगा। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी से मांगना पड़े या आपको किसी से उधार लेना पड़े। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी इतनी अपार कृपा करेगा, आपको सम्मति दिया करेगा कि लोग आपसे खुद अपनी मसलों को हल करवाने के लिए आया करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का हल आपसे पूछने के लिए आया करेंगे। जब आप परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलेंगे और उसकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो लोग आपको देखेंगे और जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। क्योंकि हर एक अच्छा पेड़ अपने फलों से जाना जाता है और हर एक मसीह अपने स्वभाव से और परमेश्वर के अनुग्रह से जाना जाता है। जितना आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं, उसकी अगुवाई के अनुसार चलते हैं, उतने ही परमेश्वर के आत्मिक फल आपके अंदर आते हैं और आप लोग भी अपने फलों से जाने जाते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। जैसे उनके चेले थे, वो लोग भी कैसे जाने गए, अपने फलों से जाने गए। उसी तरह से हम भी परमेश्वर की संतान हैं और हमारे अंदर भी परमेश्वर के फल आने चाहिए ताकि लोग देखें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो उन चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दा में भी जान फूंकने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी अगुवाई में चलें, उसकी बुद्धि को अपने जीवन में मांगें। आज जितने भाई बहनों को बुद्धि की घटी है, जो लोग अपने जीवन में वचन को नहीं समझ पाते या अपने जीवन में सही निर्णय को नहीं ले पाते, वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे और परमेश्वर सब लोगों को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और एक एक जन को ब्लेस करता है। तो
मैं ये आशा करती हूँ कि आज आपने इस वचन को सुना है और परमेश्वर ने आपके हृदय को खोला है, आपकी बुद्धि और समझ को भी परमेश्वर ने खोला है। आज के बाद आप जब भी किसी काम को करें, परमेश्वर की अगुवाई में होकर करें और परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, परमेश्वर से बुद्धि और समझ का आत्मा मांगे और परमेश्वर आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपका सही निर्णय लेने में आपकी सहायता और मदद करेगा और आपको सम्मति दिया करेगा, जिससे आप अपने जीवन में सिद्ध होते चले जाएं और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना के अंदर बुद्धि और समझ का आत्मा मांगते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छुए मेरे प्रभु परमेश्वर। इन लोगों के ऊपर अपनी दया को कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों के अंदर बुद्धि की घटी है मेरे प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और समझ का आत्मा दीजिए मेरे परमेश्वर और इनके मार्ग में इनकी अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि को आप इनके ऊपर बनाए रखें मेरे परमेश्वर और रोज़ इन्हें अपनी सम्मति दिया करें मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बाप परमेश्वर, जितने लोग अपने कामों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में आपकी बुद्धि को मांग रहे हैं, जितनी भी बहनें बुद्धि का आत्मा मांग रही हैं मेरे प्रभु, आप एक एक जन को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन के ऊपर आप अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे परमेश्वर और इन्हें आशीषित कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए। इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इनके मार्ग में इनकी अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। इन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आज जितने भी ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि के कारण अपने जीवन में बहुत लॉस को देखा है, बहुत नुकसान को देखा है मेरे प्रभु परमेश्वर, जो योजनाएं उन्होंने बनाई और वो सफल नहीं हो पाई मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। जिस किसी कारण से इनके ऊपर विपत्ति आई है मेरे प्रभु, आप उन्हें दूर कीजिए मेरे परमेश्वर और उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। इन्हें संभाल लीजिए अपने समर्थी और जलाली हाथों में और इन पर दया कीजिए मेरे पिता और एक एक जन को आप छू लीजिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक। इनके घर परिवार को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को, इनकी लाइफ को, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को मेरे खुदावन आप आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन, जितने लोग बीमार हैं और अपनी चंगाई को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें चंगा कीजिए, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं मेरे प्रभु। और जितने भाई बहन आज बीमार हैं, जो कई सालों से बीमार हैं, व्हील चेयर के रोगी हैं मेरे प्रभु, बिस्तर पे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें चंगा कीजिए। इनके शरीर में बल और ताकत आने पाए, एक अनॉइंटिंग को ये अपने जीवन में रिसीव करें मेरे प्रभु। इनके सारे मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। इनके सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़े और जाती रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक बीमार को छुए मेरे पिता परमेश्वर। इनके सारे सर्वाइकल इनके जीवन को छोड़े और जाते रहें। जितने बहन भाइयों को गले में सर्वाइकल के पट्टे लगे हैं, माइग्रेन हैं, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके शरीर को छोड़े और जाते रहें यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के घुटने का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपका पाक पवित्र लहू लगाती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।